हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों का लेसन सेकंड आप लोग स्टार्ट करते हैं और लेसन सेकंड में आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड्स, मतलब जीव जगत का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। ठीक, आगे आप जीव जगत पूरा पढ़ लिए हैं। द लिविंग वर्ड्स कंप्लीट हो चुका है आपका और आज हम इसको देखते हैं। आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसमें आपको कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, तो आज हम सभी लोगों के मत के हिसाब से इनको जानते हैं कि इन सभी लोगों ने अपने मत में क्या कहा। ठीक है ना, कि जब वर्गीकरण का जीवों के वर्गीकरण का क्रम चल रहा था तो सभी वैज्ञानिकों ने क्या क्या मत दिए और जो इस जीव जगत में उपस्थित 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं उनको किस प्रकार से व्यवस्थित करना उचित समझा। ठीक, ये सभी चीज़ें हम अब आज से स्टार्ट करेंगे। ये आपका लेसन सेकंड है, ठीक है ना, ये होइएगा आप लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो लिविंग वर्ड्स जो भी जीव जगत हैं उनमें कितने स्पीसीज हैं, वो तो आपको हमने कई बार बता चुका है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, जिसका हम लोग जानते हैं कि अगर हम उसको जनरली वैसे अध्ययन करें तो उनका अध्ययन कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। ठीक, हम वैज्ञानिकों ने क्या किया उनको कि उनका वर्गीकरण करना शुरू किया। सबसे पहले थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने उनका वर्गीकरण करना शुरू किया। उन्होंने जीवों को अलग तथा पौधों को अलग व्यवस्थित किया। ठीक, जीवों में सभी जीवों को रख दिया, पौधों में उन्होंने 3 भाग कर दिए। थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने पौधों में क्या किया, 3 पार्ट बनाए। कौन कौन सा? हर्ब, श्रब और ट्री। शाकीय पौधे को एक साथ रख दिया, झाड़ी पौधों को एक साथ रख दिया और वृक्ष को एक साथ रख दिया। इस तरह करके उन्होंने इस जीव जगत में उपस्थित सभी चीजों का क्लासिफिकेशन किया। लेकिन धीरे धीरे उनमें सुधार आते आते कुछ और भी वैज्ञानिक आए होंगे, अपने अपने मत दिए होंगे, तो उनके अंदर बदलाव आते गए। अरे हम किसी भी जीव को ले लें, किसी भी जीवधारी को ले लें, अगर हम कहते हैं उनके आकार के हिसाब से और उनकी संरचना के हिसाब से या उनके निवास स्थान के आधार पे हम उसको डिवाइड कर लें या उनका एक क्रम बना लें तो वो तो निश्चित नहीं होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, देखो पहला क्रम क्या उन्होंने कहा है कि जीवधारियों को उनकी आकारिकी और विकासीय संबंधों के आधार पर पदानुक्रम की श्रेणियों में वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने का क्रम वर्गीकरण कहलाया है। तो हमने आपको फर्स्ट लेसन में भी बता चुकी हूँ कि क्रम जब हम उनको एक क्रम से व्यवस्थित कर लेंगे तो वही हमारा क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ठीक, अब देखिए अरस्तु ने, उसके बाद थियोफ्रेस्टस के बाद अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने अपना मत दिया। उन्होंने जीव जगत, इस जंतु जगत का वर्गीकरण 2 भागों में कर दिया। इन्होंने पौधे का कर दिया था थियोफ्रेस्टस ने। अब इन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि पौधे का हो गया है, 3 भाग में पौधे डिवाइड हो गए हैं, तो उनका करने का जरूरत नहीं, और जंतु का अभी नहीं हुआ है तो हम उनका वर्गीकरण कर देते। तो उन्होंने उनका वर्गीकरण किया, कहा कि वैसे भी जीव जगत जीव विज्ञान की जगत अरस्तु ही होते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हम इनके अंदर पाए जाने वाली लाल रुधिर कणिकाओं को, मतलब रेड ब्लड के हिसाब से, लाल रुधिर के हिसाब से हम उनको बांट लेते हैं। जिनके अंदर लाल रुधिर पाए जाते होंगे उसे किसी और वर्ग में, जिनमें लाल रुधिर नहीं होंगे मतलब रुधिर विहीन होगा, उसको हम किसी अन्य वर्ग में व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उसके आधार पे जीवों को वर्गीकृत किया। तो जंतुओं का जो समूह था उसमें से 2 ग्रुप बना दिया, 2 समूह उन्होंने बनाया, एक इनेइमा, एक एनेइमा। क्या? एक इनेइमा में उन्होंने लाल रुधिर युक्त जीवों को रखा, एनेइमा में उन्होंने लाल रुधिर विहीन जीवों को रखा। उनको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ तो उन्होंने कह दिया कि इनके एनेइमा में भी हम 2 भाग रख लेते हैं।
जलायुज और अंडायुज, मतलब बच्चे देने वाले और अंडे देने वाले। लाल रुधिर में कुछ ऐसे होंगे जो बच्चे देने वाले होंगे और कुछ अंडे, इस तरह से उन्होंने ग्रुप बनाया। उसके बाद से जीवों का द्विनाम, मतलब ये भी फेल्ड हो गया, कुछ दिनों तक चला, उसके बाद पुनः ये फेल्ड हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जीवों का द्विजगत वर्गीकरण पद्धति आया। जीवधारी जितने भी थे उनको द्विजगत, दो जगत में वर्गीकृत करने के डिसीजन लोगों ने लिया, वैज्ञानिकों ने। तो इसको कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, सबसे पहले कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने ही द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दिया। उन्होंने क्या किया, इस जीव जगत में जितने भी पेड़ पौधे उनको मिले, जंतु मिले, सबको दो वर्गों में वर्गीकृत किया। कौन कौन? प्लांट किंगडम तथा एनिमल किंगडम। कौन कौन? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में उन्होंने किसको किसको रखा? पौधे, कवक, जीवाणु, मांस, लाइकेन इत्यादि, इस प्रकार के सभी पौधों को उन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में उन्होंने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मतलब एक कोशिकीयों को भी रखा और बहुकोशिकीयों को भी उन्होंने इस एनिमल जगत में रख दिया। ठीक, अब उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसके अंतर्गत उन्होंने कमियां कर दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन बनाया, जो भी वर्गीकरण बनाया, जो भी उनके अंदर जगत उन्होंने बनाया, उनके अंदर उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि देख लें कहीं ये जीव जो हैं उभयचर तो नहीं है, कहीं ये समुद्र में रहने वाले पेड़ पौधे तो नहीं, कहीं ये पूरी तरह से जल मग्न पौधे तो नहीं हैं, जलीय पौधे मतलब नहीं हैं। इन सभी में इन्होंने कोई भेद नहीं किया था। ठीक, और ये भी इन्होंने नहीं देखा कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टी सेलुलर है। तो ये सारी क्रियाएं इन्होंने छोड़ दी थी। इसमें इसके हिसाब से मतलब इन्होंने उसके अंदर कोई भी भेद नहीं की, कोई भिन्नता इन्होंने नहीं रखी। ठीक, तो देख लीजिए, कह रहे हैं कि सभी हरे पौधे, जितने भी उनको इस पृथ्वी पे हरे पौधे दिखें, उसको, उसके अलावा क्या, समुद्री घास को, मॉस को, लाइकेन, चीड़ तथा जीवाणु को पादप जगत में रखा। इन सभी को उठाया और प्लांट किंगडम के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, एडजस्ट कर दिया, रख दिया। जंतु जगत में सभी एक कोशिकीयों को तथा उनके साथ साथ बहुकोशिकीयों को, या बहुकोशिकियों के साथ साथ एक कोशिकीय जंतुओं को भी उन्होंने क्या किया, उसी में रख दिया। ठीक, किसने? ये इन्होंने कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। ठीक, उन्होंने भी, अब यहाँ पर उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना कि अगर हम एक कोशिकी बहुकोशिकी में अंतर करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकी हैं, या इनके अंदर क्या क्या क्रियाएं पाई जाती होंगी और इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती होंगी, या फिर इनके अंदर किस प्रकार की संतुलन में ये रहना पसंद करते हैं, या इनको किस प्रकार के इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं, इनमें मतलब डिफरेंसेस उन्होंने नहीं किया। आगे क्या हुआ कि द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में जीवों को बता रहे वैज्ञानिकों ने कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हो गई थी, कि जब वर्गीकरण दिया गया तो यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, जिसके अंदर केंद्रक विकसित हो, जिसके अंदर केंद्रक विकसित ना हो, यूनिसेलुलर तथा मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेसिस करने वाले तथा फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाले पौधों में वर्गीकरण नहीं किया गया। तो ये तो अभी हमने आपको बताया कि ये दिक्कतें उन्होंने कर दी थी। अभी अगर इन्होंने इस तरह से विभाजन नहीं करेगा, वो लोग नहीं किए, तो अगर वही पद्धति, वही वर्गीकरण रह जाता तो आज हम लोग उसमें विभेद नहीं कर पाते, हम उसमें डिफरेंसेस नहीं जान पाते कि कहाँ के लिए प्रॉब्लम है, तो हम जीवों में कोई वर्गीकरण नहीं कर पाते ना। इन जीवों के बीच अगर उस तरह से रहता तो हम जान पाते क्या कि वो किस प्रकार से जीव रहेंगे या उनको किस प्रकार का इन्वायरमेंट में। तो वही कह रहा है कि इन जीवों के बीच विभेद करना क्या था, संभव नहीं था। इसलिए वर्गीकरण, अगर वही वर्गीकरण सही हो जाता, मतलब द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली में कोई परिवर्तन
आसानी से उसी के अंतर्गत सभी का अध्ययन करते हैं। लेकिन उसमें जब हम विभेद ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उस पद्धति या उस प्रणाली का रहने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने क्या किया, जैसे जैसे समय बदलता गया वर्गीकरण में क्या हुआ, चेंजेज आते गए, बदलाव लाते गए वो लोग। फिर उसके बाद लीनियस द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली को जो है त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली को चार जगत वर्गीकरण प्रणाली तथा अंत में क्या हुआ, एक अदर वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है, आर.एच. व्हीटिकर नामक वैज्ञानिक ने चार जगत वर्गीकरण प्रणाली भी जो है वो फेल्ड हो गया, त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली भी फेल्ड हो गया, तो 5 जगत वर्गीकरण में बदल दिया। ठीक, ये वर्गीकरण क्या सबको बेहतर लगा। उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में किस किस चीजों को रखा था, देखिएगा, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप तथा जंतु जगत। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु जगत, ये पांच वर्गीकरण प्रणाली को हमको पढ़ना है। ठीक, इन्हीं को उन्होंने इस जगत में क्या किया, सम्मिलित किया, इस वर्गीकरण में इन्होंने सम्मिलित किया। और इन्होंने क्या किया, आर.एच. व्हीटिकर नामक वैज्ञानिक ने किया क्या कि विषाणुओं को 5 जगत में स्थान नहीं दिया। जो वायरस होते हैं उनको इन्होंने अपने उस वर्गीकरण के अंतर्गत इनको कोई भी प्लेस नहीं दिया, इनको अपने उस 5 जगत वर्गीकरण में कोई वैल्यू नहीं दिया। ठीक, तो ये उनके 5 जगत वर्गीकरण से अलग हो गए। ठीक है ना। अब हम लोग कल पढ़ा जाएगा 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली क्या होते हैं। आपको पता ही है कि 5 जगत जो वर्गीकरण बन गया है, वर्ग बन गया है, उनमें कौन कौन होंगे, कहाँ से मतलब कौन से स्पीसीज आएंगे, तो आपको टोटली पता है कि जो भी हैं मिलियन में 1.7 to 1.8, उन्हीं में से हम एक एक करके प्रोटिस्टा में जो प्रोटिस्टा जगत के होंगे प्रोटिस्टा में, जो मोनेरा जगत के होंगे मोनेरा में, जो कवक के होंगे कवक में, जो पादप जगत के होंगे पादप में, जो जंतु जगत के होंगे उनको जंतु जगत में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे कल हम लोग पढ़ा जाएगा कि मोनेरा जगत क्या होते हैं और प्रोटिस्टा जगत क्या होते हैं। कल हम लोग 2 जगत को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस बार आपके कुछ सिलेबस जो है कम किए गए हैं, सिलेबस से कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स हैं जो कम किए गए हैं, तो उसको हम ध्यान में रख करके ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना। आई थिंक आपको जितना पढ़ाया गया है वो सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। थैंक यू।